कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी की ध्यान साधना जारी। विवेकानंद की प्रतिमा के सामने बैठे पीएम मोदी की पहली तस्वीर आई सामने। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम कल देर शाम से शुरू की उन्होंने 45 घटनाओं की ध्यान साधना। ध्यान मंडपम में कल शाम तक करेंगे ध्यान। पीएम मोदी ने आज सुबह उगते सूरज की पूजा की। 7वें चरण की वोटिंग से पहले पीएम कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे। पीएम उस शिला पर बैठकर ध्यान कर रहे जिस शिला पर विवेकानंद ने ध्यान किया था। 45 घंटे के ध्यान के दौरान पीएम सिर्फ लिक्विड डाइट लेंगे। इस दौरान पीएम केवल नारियल पानी और अंगूर के जूस का सेवन करेंगे। साथ ही पीएम मौन व्रत का पालन करेंगे। जिस जगह पर पीएम मोदी ने ध्यान लगाया है वहां 1892 में विवेकानंद ने ध्यान किया था। पीएम मोदी की ध्यान साधना कल यानी शनिवार शाम तक चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवती अम्मन मंदिर जाकर दर्शन पूजन किए। पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी का मंदिर में भव्य स्वागत किया। धोती और सफेद शॉल ओढ़े पीएम मोदी ने अम्मन मंदिर में प्रार्थना की। पूजा के बाद पीएम ने मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा की। पूजा के दौरान पुजारियों ने विशेष आरती की और मंदिर का प्रसाद दिया। पीएम के कन्याकुमारी दौरे पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा पीएम का दौरा आचार संहिता का उल्लंघन है। अखिलेश यादव ने कहा पीएम मेडिटेशन करने जा रहे हैं जिसकी जरूरत 5-7 साल पहले थी जब देश के लिए काम करना था। 4 जून के बाद आपके पास फुर्सत ही फुर्सत है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पंजाब के नए वोटर्स को एक चिट्ठी लिखकर आखिरी चरण में पहले संदेश दिया। मनमोहन सिंह ने लिखा कि मोदी जी ने इस चुनाव के दौरान नफरत भरे भाषण दिए। मोदी जी पहले पीएम हैं जिन्होंने पद की गरिमा कम की। 35 दिन बाद जर्मनी से बेंगलुरु पहुंचा प्रज्वल रेवन्ना। भारत पहुंचते ही एसआईटी ने अरेस्ट किया। आज कोर्ट में पेशी। आपत्तिजनक वीडियो मामले में रेवन्ना से पूछताछ करेगी एसआईटी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करने के कुछ ही मिनटों बाद एसआईटी ने रेवन्ना को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद प्रज्वल को महिला पुलिस कर्मियों की एक टीम सीआईडी ऑफिस लेकर पहुंची जिसके बाद रेवन्ना को रात भर सीआईडी ऑफिस में ही रखा गया। रेवन्ना के खिलाफ 3 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज हैं। हासन से जेडीएस के उम्मीदवार हैं रेवन्ना। 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद जर्मनी भाग गया था रेवन्ना। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट से याचिका में कहा भीषण गर्मी में दिल्ली को पानी की जरूरत बढ़ी। दिल्ली में हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी देने की याचिका लगाई गई। दिल्ली सरकार ने कहा देश की राजधानी की जरूरत पूरा करना सबकी जिम्मेदारी है। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा हरियाणा सरकार ने पानी की सप्लाई कम की। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी से अपील की। कहा यह राजनीति नहीं मिलकर काम करने का वक्त है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट। दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। लोगों तक टैंकर्स के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा। पानी के लिए मारामारी हो रही। पानी के संकट के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने वजीराबाद जल शोधन संयंत्र का निरीक्षण किया। आतिशी ने कहा दिल्ली अपनी पूरी पानी की पूर्ति के लिए यमुना नदी पर निर्भर है। दिल्ली की यमुना नदी में वही पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। देखिए, दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहाँ से बढ़ेगा? दिल्ली में पानी के संकट को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जल संकट को लेकर विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च किया। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ी। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कुर्की की तैयारी। नोएडा के सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर यूपी पुलिस एक्शन ले सकती है। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया गया था। गुरुवार को थमा 7वें चरण के प्रचार का शोर। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। कुल 904 कैंडिडेट्स की किस्मत का होगा फैसला। 7वें चरण में पीएम मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री मैदान में।
अंतिम चरण में बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर चुनाव होगा। यूपी की 13 सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। बिहार की 8 सीटों पर 134, ओडिशा की 6 सीटों पर 66, झारखंड की 3 सीटों के लिए 52, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 37 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए 124 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। प्रचार थमने के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया। कहा कि महान जनता को प्रणाम करते हुए कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, हमें विश्वास है कि 4 जून को इस देश की जनता एक नई वैकल्पिक सरकार को जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही, हम लोग 300 सीटें पार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, रिजल्ट आ रहा है 4 जून को, उस दिन मंगल का दिन है। 4 जून को मंगल के दिन न केवल मित्रमंडली बदलेगी बल्कि मंत्रिमंडल बदलेगा। हिमाचल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया, हमें लगातार लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। साफ है कि अब की बार मोदी सरकार के साथ साथ 400 पार भी होगा। आज से 2 दिन गुजरात दौरे पर अमित शाह, इस दौरान कई मंदिरों के दर्शन करेंगे। आज एयरपोर्ट पर 16 बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक कर अग्निकांड की जानकारी लेंगे। विभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज सुनवाई होगी। सचिव विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। याचिका में विभव ने स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में अपनी गिरफ्तारी को गलत ठहराया था। चंडीगढ़ में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा 6 चरणों में बीजेपी को भारी बढ़त मिली। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 7वां चरण 400 पार ले जाने के लिए है। कांग्रेस जो 60 सालों में नहीं कर पाई, उससे ज्यादा काम 10 सालों में हुए। यूपी के सोनभद्र में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया। सोनभद्र को लूटने वालों को जनता समझ गई है। अखिलेश यादव ने कहा, पीएम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जिसकी जरूरत 5-7 साल पहले थी, जब देश के लिए काम करना था। यूपी के सोनभद्र में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस सपा हमें डराती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। राहुल बाबा सुन लीजिए, हम एनडीए वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते। बठिंडा से शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल ने कहा, बीजेपी किसानों को मारपीट रही, किसान उन्हें खेत में भी घुसने नहीं दे रहे। ऐसे में अकाली दल ही आपको हक दिला सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कंगना पर हमला बोलते हुए विक्रमादित्य ने कहा, जिसे मुद्दों की समझ नहीं, जिसकी एक टांग हिमाचल में दूसरी मुंबई में, वो मंडी के लिए क्या करेगी। यूपी के वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हम लोग इस बार यूपी की 80 की 80 सीटें और देश में 400 पार कर रहे हैं। यूपी के कुशीनगर में डिंपल यादव ने रोड शो किया। कहा, जनसैलाब बता रहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही। पीएम मोदी के बयान पर ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने कहा, मेरे स्वास्थ्य की इतनी चिंता है तो पीएम मुझे फोन कर लेते। नवीन पटनायक ने कहा, पीएम को ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की हमारी मांग पर ध्यान देना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ये चुनाव दुनिया में भारत की दिशा तय करेगा। पिछले 10 सालों में देश में विकास की नई रूपरेखा तय हुई है। नवा शहर में बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा, इंडिया गठबंधन के लोग एक मंच पर अपने पाप छिपाने साथ आए हैं। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, पीएम ने पूरे देश में महिलाओं के लिए कल्याणकारी काम किए, शौचालय से लेकर सिलेंडर देने का काम किया। ओडिशा के नीमापाड़ा में मुख्यमंत्री बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने रोड शो किया। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन के समर्थन में रोड शो किया। हिमाचल के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से बातचीत की। पटना में चिराग पासवान ने कहा, जो सनातन को समाप्त करने की सोच रहे, तुष्टीकरण की राजनीति करते, वो नहीं समझेंगे पीएम के सोच और उद्देश्य के साथ काम कर रहे। वाराणसी में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, काशी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी मराठी संगमम का आयोजन हुआ। श्री आनंदपुर साहिब में बोले पंजाब सीएम भगवंत मान, कहा, यहां की 13 सीटें आपको मिल रही। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने कहा, दीदी ने महिलाओं युवाओं के लिए बेहद अच्छा काम किया। कोयला तस्करी घोटाले में टीएमसी नेता और विधायक शौकत मुल्ला को सीबीआई के समन पर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये नया नहीं, यहां सभी जानते हैं कि वो कोयला तस्करी में शामिल हैं।
केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, केजरीवाल पिछले 12-13 साल से हर दिन अपने बयान और दोस्त बदलते रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा, केजरीवाल लगातार झूठ बोलने में माहिर हैं। वो हर दिन बयान बदलते हैं। भ्रष्टाचारियों की फौज ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। गैस सिलेंडर धमाके और आग में 6 लोग घायल हुए हैं। फौरन अस्पताल भर्ती कराया गया। 2 दुकानें जलकर खाक। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, पर आसपास अभी भी धुआं दिख रहा है। बिहार में गर्मी पिछले 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, पारा 48 डिग्री के पार। बिहार में 24 घंटे में अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी से 9 लोगों की मौत। मृतकों में बिहार पुलिस का एक दारोगा, चुनाव ड्यूटी में आए 2 जवान और महिला शामिल है। बिहार में 300 से ज्यादा स्कूली बच्चों के बेहोश होने के बाद जागी सरकार। सभी स्कूल कोचिंग संस्थानों को 8 जून तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने भीषण गर्मी के बीच जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित किया। भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते राजौरी में आग, चिंगस नौशेरा के जंगलों में आग लगी। दिल्ली में भीषण गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा। दिल्ली के मुंगेशपुर में 49 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज। दिल्ली का औसत तापमान, अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग के मुताबिक साल 1945 के बाद सबसे ज्यादा तापमान दर्ज। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी गर्मी से बुरा हाल। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। मध्य प्रदेश में भी रिकॉर्ड तोड़ रही गर्मी। हिमाचल के कई जिलों में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। पहाड़ों में भी गर्मी दम निकाल रही है।